वेलकम टू ट्रिकीनेस। तो आज की वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, गूगल ट्रिकी क्वेश्चन। और ये सिर्फ गूगल में नहीं है, अमेजोन और ओरेकल के भी इंटरव्यू में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन लगता बहुत ट्रिकी है लेकिन सोल्यूशन उसका बहुत ही सिंपल है। तो हमारे इस पजल का नाम है 100 डोर्स पजल। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि हमारे सामने 100 डोर्स हैं और वो डोर्स इनिशियली सारे के सारे क्लोज हैं। ठीक है, अब आपको हर डोर के सामने से जाना है और हर डोर के सामने से जब आप जाएंगे तो आप उसको टॉगल करेंगे। टॉगल इन सेंस, अगर हमारा डोर खुला है तो आप उसको बंद कर देंगे और अगर बंद है तो खोल देंगे। ठीक है, मीन्स हमको चेंज कर देना है एवरी टाइम। तो हमारा सपोज इनिशियली कि सारे के सारे डोर्स अभी क्लोज हैं, ऐसे अभी यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते 100 डोर्स, तो ऐसे हमारे सारे के सारे डोर क्लोज हैं। तो जब हमारा फर्स्ट राउंड होगा तो हम सारे के सारे डोर को ओपन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट राउंड में हमको टॉगल करना है सारे डोर्स, बट सेकेंड राउंड में क्या होगा कि हमको सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 इन नंबर्स वाले डोर को ही टॉगल करना है। तो सेकेंड नंबर पे हमारा ओपन था तो क्लोज हो गया, क्लोज था तो ओपन हो गया, ऐसे। फिर थर्ड राउंड में हमारा क्या करेंगे, हम 3, 6, 9 मतलब 3 के मल्टीपल्स वाले डोर को हम टॉगल करेंगे। सिमिलरली फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ के मल्टीपल डोर्स है, मीन्स 4, 8, 12, 16, उन सारे डोर्स से पास हो गया और सिर्फ उन्हीं को ही टॉगल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हमको ये बताना है कि जब हमारे सारे के सारे डोर्स हो जाएंगे, 100 राउंड्स हो जाएंगे, तो उसके बाद कितने डोर्स खुले रहेंगे और कितने डोर बंद रहेंगे। ठीक है, और कौन कौन से नंबर वाले डोर खुले रहेंगे, कौन कौन से नंबर वाले बंद रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका ट्रिक आता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि या वी नो इट ऑलरेडी। और अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो पूरी देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको समझ में आ जाएगा। तो अब हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी डोर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डोर नंबर 38। तो 38 से हम कितने बार पास ऑन होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बताएंगे कि हम कोई भी डोर से कैसे पास ऑन होंगे, उसका नंबर ऑफ डिवीजन निकाल के। ठीक है, तो 38 नंबर का डिवीजन हम निकालेंगे। तो डिवीजन 38 का आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 and 38 फर्स्ट डिवीजर, देन सेकेंड 2 and 90। तो यहाँ पे टोटल हुआ 4। ठीक है, अब देखो 1, 38, 2, 19, राइट। तो जब हम फर्स्ट बार पास होंगे तो क्लोज था तो क्लोज से हम करेंगे ओपन, फिर ओपन से हम करेंगे क्लोज, फिर क्लोज से करेंगे हम ओपन, फिर ओपन से करेंगे क्लोज। मीन्स 38 नंबर का जो डोर है वो रहेगा हमारा क्लोज। ठीक है, बट अब अगर हम ये सोचें कि इस हिसाब से तो सारे के सारे डोर क्लोज होंगे, नहीं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ डोर नंबर 9। ठीक है, 9th नंबर डोर का अगर हम डिवीजन निकालें तो उसका डिवीजर होगा 1,9 एंड 3,3, राइट। बट हम 3,3 को हम 3 ही लेंगे, मीन्स क्योंकि हम 3 से एक ही बार पास ऑन होंगे तो हम एक बार लेंगे। ठीक है, हमारे पास 9 का डिवीजर क्या क्या हुआ, 1, 9, 3। तो जब हम फर्स्ट बार पास ऑन होंगे तो हम उसको क्लोज से ओपन करेंगे, फिर ओपन से हम क्लोज करेंगे, फिर क्लोज से हम ओपन करेंगे। मीन्स 9th नंबर ऑफ डोर हमारा ओपन रहेगा। मीन्स 38 वाला तो बंद हो गया बट 9th वाला खुल गया, तो अगेन ये प्रॉब्लम हुआ। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 16th नंबर ऑफ डोर। तो 16th का डिवीजर क्या क्या हुआ, 1, 2, 4, 8, 16, राइट। फर्स्ट बार क्लोज से हम ओपन करेंगे, फिर ओपन से हम क्लोज करेंगे, क्लोज से फिर हम ओपन करेंगे, फिर ओपन से हम क्लोज करेंगे, फिर क्लोज से हम ओपन करेंगे। तो हमने देखा कि 16th नंबर भी ओपन ही हो गया, राइट। हमने देखा 38 क्लोज करेगा, 38 नंबर वाला जो डोर है वो क्लोज रहेगा, 9th वाला ओपन रहेगा, 16th वाला ओपन रहेगा। इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उस नंबर के डोर्स हमारे ओपन रहेंगे और बाकी सारे डोर्स हमारे क्लोज रहेंगे। कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये जान गए
कि हमारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डोर्स होंगे वो सारे के सारे ओपन ही रहेंगे, बाकी सारे नंबर्स के डोर हमारे क्लोज रहेंगे। तो आपने देखा अल्टीमेटली ये पूरा क्वेश्चन चेंज होके किस पे आ गया? क्वेश्चन चेंज हुआ, जो ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चेंज होके हो गया ये क्या? फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। समझ में आया? मीन्स क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि हमको सिर्फ परफेक्ट नंबर्स निकालने थे, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स निकालने थे, ठीक है। बट क्वेश्चन हमको ट्रिकी करके घुमा के दिया, तो क्योंकि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग, हमको पता है कि हमको सिर्फ इसमें सिर्फ एक ऐसा कोड लिखना है जिससे हमको पता चल जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आएंगे और कौन से आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल था गाइस। आई होप आपने कुछ नया सीखा इस क्वेश्चन से। तो अब मैं ये कहूंगी आप लोगों से कि आप ये क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने कोडर ग्रुप से पूछिए कि क्या उनको ये क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आता है उनको मेरे वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा एंड टेल देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। एंड प्लीज अभी के अभी आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी लास्ट में मैं आप लोगों से एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगी जो अगेन गूगल में पूछा गया है, और अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ कि अब हम इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट स्टेटमेंट। ओपन doors will be okay and then semicolon। अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, सो फॉर आई इक्वल्स टू 1, हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट जो हमारा डोर था उसका नंबर है 1। देन आई इज लेस देन और इक्वल टू 100 इसलिए क्योंकि लास्ट डोर हमारा 100 है। देन आई प्लस प्लस, देन हम इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाएंगे टू चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। फॉर j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू i। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कंडीशन, इफ j स्टार इक्वल्स टू i, मीन्स हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा है। सी, हमारा सपोज यहाँ पे i की वैल्यू, मान लो कि कोई हमारा i की वैल्यू है 20 और 25, ठीक है। तो अगर हम 20 अगर i की वैल्यू लेंगे तो ये फॉर लूप के अंदर आएगा। j की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा कि 1 into 1 हमारा 20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वैसे ही जो जे लूप है 1 चेक करेगा, फिर 2 चेक करेगा, ऐसे से करते करते वो अप टू 20 चेक करेगा, ठीक है। तो जब इसको पता चलेगा कि कोई भी नंबर को हम दो बार इंटू कर रहे हैं तो आई नहीं आ रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मीन्स व्हाट, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज 5 into 5 होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ हमारे यहाँ पे फिर i की वैल्यू अगर सपोज हमारी 25 हो जाती है इंक्रीमेंट हो के, तो जब 25 हो जाएगी तो j की वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होगी। तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब 5 पे आएगी तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट, बिकॉज j की वैल्यू है 5, तो 5 into 5 विल बी इक्वल टू 25। दिस कंडीशन विल बी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमको क्या करना है, सी आउट आई प्रिंट करना है, राइट। आई मीन्स व्हाट, डोर का नंबर। उसके बाद हमको यहाँ पे हमने आई और जे हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है अब तक, तो पहले आई और जे डिक्लेयर कर देते हैं। एंड आई कॉमा जे कॉमा काउंट, हमको एक इंटीजर चाहिए टू काउंट द नंबर ऑफ डोर्स विच आर ओपन, काउंट प्लस प्लस। कूल। तो
तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमको ये सारे फॉर लूप के बाद एक सी आउट स्टेटमेंट लिखना है। सी आउट क्या लिखना है स्टेटमेंट? नंबर ऑफ डोर्स ओपन इक्वल्स टू कितना नंबर? काउंट के बराबर, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन तो हो गया, बट अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये सब एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ये लाइन को देखिए, सी आउट आई, उसके बाद हमको स्लैश इन देना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक साथ आ रहा है नंबर। इट इज नॉट लुकिंग गुड टू रीड, राइट? हम यहाँ पे स्लैश इन लगा देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली समवन एल्स हैव टू रीड योर कोड एंड योर आउटपुट ऑल्सो। सो हमको जितना हो सके अच्छा बनाना है। नाउ सी, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। Door open will be 1, 4, 16, correct? And number of doors open will be 10, right? तो ये था सॉल्यूशन हमारे प्रोग्राम का। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ट्रिकी था, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या था? टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया ट्रिक जानने को मिला हो। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग इज द थिंग विच यू पीपल आर लाइकिंग। ठीक है, तो ये मुझे एक इंस्पिरेशन देगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो क्लिक ऑन दैट लाइक बटन, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शो योर चार्म दैट ओके यू ऑल्सो नो सम ट्रिकी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गूगल इंटरव्यूज एज वेल। So do share it with your friends also. And एंड में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि गूगल में पूछा गया था। अगर आपको इसका आंसर आता हो, ओके, नो गूगलिंग इज अलाउड, आप उसको गूगल नहीं कर सकते हैं। आप अपना खुद का दिमाग चलाइए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसका सोल्यूशन आता है कि नहीं। एंड उसका सोल्यूशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाइए। द क्वेश्चन इज कि दो लोग हैं जो आफ्टर दिस लॉकडाउन एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग। एक है जो फॉरेन में रहता है और एक जो है इंडिया में रहता था। एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन ही शिफ्टेड फ्रॉम फॉरेन टू इंडिया। ओके, तो वो जब उस लड़के से मिला, जो फॉरेन में रहता था उसका नाम था जैक और जो इंडिया में रहता था उसका नाम था राज। ठीक है, तो जब दोनों के दोनों मिले तो जैक ने पूछा कि हाउ इज द लाइफ गोइंग। तो राज ने बोला आई एम तो वेल सेटल्ड एंड ऑल, मेरी तो शादी भी हो गई और मेरे पास 3 बच्चे भी हैं। तो जैक बोला कि कूल, तो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? ठीक है, ही आस्क्ड कि कितना एज है। तो राज का जो रिप्लाई था कि मेरा जो बच्चा है, मेरे जो बच्चे हैं तीनों, उन तीनों का एज जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है 72। उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन होता है 72 और उनका एज का सम होता है तुम्हारे बर्थ डेट से। फिर जैक पूछता है कि सॉरी डूड, आई डिडंट गेट इट, कुछ और क्लू दो जिससे मुझे पता चले। ठीक है, तो फिर राज एक और क्लू देता है कि मेरा तो सबसे बड़ा बेटा है, उसने अभी ही पियानो क्लासेस स्टार्ट की हैं। जैक का रिप्लाई आता है ओ डूड आई गॉट इट। सो द क्वेश्चन इज जैक को पहले 2 क्लूज से आंसर क्यों नहीं पता चला। ठीक है, एंड थर्ड क्लू, ऐसा क्या था थर्ड क्लू में कि उसको तुरंत आंसर मिल गया। ये बताना है कि उन तीनों बच्चों की एजेस क्या क्या है और जैक को फर्स्ट 2 क्लूज में क्यों नहीं पता चला, थर्ड क्लू में ही क्यों पता चला। ठीक है, नो फुलिश आंसर इज अलाउड बिकॉज इंटरव्यू क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स कुछ लॉजिक तो होगा ही।
तो अगर आपको इसका आंसर आता होगा, सोचिए, गूगल मत कीजिए, सोचिए। उसके बाद अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और नहीं आता होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये क्वेश्चन सारे दोस्तों में शेयर करें, और अगर उनमें से किसी को भी आता हो तो भी आप समझ के कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको नहीं आता हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आप तक पहुंचे very fast. Wait for my next video in which I will tell you the solution of this question. So till then, take care. Bye bye.